हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त में? देखिए, सबसे पहले तो आपके जो पर्सन है जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करते थे, आप हो चाहे आपका पर्सन, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करते हैं लोगों के लिए, यूनिवर्स कभी भी अलाउ नहीं करता है कि आप इतना सारा कुछ करें दूसरों के लिए। ठीक है, मदद उसकी की जाती है जिसको मदद की ज़रूरत हो, जो आपका फ़ायदा उठा रहा हो, या जिसे ज़बरदस्ती आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, जिसे भूख भी ना हो उसे आप खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये बस एक बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कहीं न कहीं आपके पर्सन की भी यही एनर्जी रही है, हमेशा लोगों को फ़िक्स करना, हमेशा ये सोचना कि इसका मैं सेट कर दूँ सब कुछ, उसका मैं सेट कर दूँ, इसकी लाइफ़ सेटल कर दूँ, उसकी लाइफ़ सेटल कर दूँ, इसको मैं ये समझा दूँ, उसको मैं वो समझा दूँ, और हर किसी को फ़िक्स करने की इस पर्सन ने कोशिश की है। जहाँ पर इस पर्सन को राइट नाउ गाइडेंस है कि अगर अब आप किसी और को फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं, तो आप लाइफ़ के अंदर बहुत धक्के खाने खाने वाले हैं और धक्के खाएँगे। बिकॉज़ आपका काम नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर खुद से आया है चलकर, तो उसकी ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ़ की ज़िम्मेदारी खुद ले और अपनी लाइफ़ को खुद बनाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप किसी और की लाइफ़ को बनाओ या फिर उसे फ़िक्स करने की कोशिश करो, उसे सँभालने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। उसके पास खुद की भी बुद्धि है, खुद का दिमाग है, हर तरफ से लोगों को गाइडेंस आती है, परमात्मा सबकी मदद करने के लिए आता है। लेकिन आपको किसी को भी स्पून, जो कहते हैं ना कि स्पून फीडिंग, ठीक है? आपको किसी को भी मतलब वो नहीं करना है कि आप उसके हिस्से का काम करने लग जाओ या आप उसके लिए काम करने लग जाओ। आपका काम है कि आप लोगों के जो भी आपको रिश्ते मिले होते हैं, रिलेशन मिले होते हैं, उनमें अपना रोल प्ले करना, ना कि उनके हिस्से का भी काम करना, ठीक है? तो आप किसी के हिस्से का काम करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? इस चीज़ के लिए यूनिवर्स हमेशा आपको मना करता है कि आप सबको फिक्स ना करें। ठीक है, अगर आप कोई सोल पर्पस भी कर रहे हैं तो ये गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए भी आती है कि आपका ये काम नहीं है कि आप सबको फिक्स करें। हर व्यक्ति के पास उसकी खुद की बुद्धि और खुद का दिमाग है। आपका जो भी काम है आप वो करें, आप लोगों को जो बता सकते हैं वो बताएं, उसके बाद उनकी खुद की बुद्धि, वो जो भी करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिलेगा। तो आपका ये काम नहीं होता है कि आप सबको फिक्स करें, आप सबकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम आपका नहीं होता है, वो उस व्यक्ति की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि खुद उसका शरीर है, उसकी बॉडी है और उसकी खुद की लाइफ है। तो अगर ये पर्सन आपके ऐसा काम करते थे तो इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग गाइडेंस चाहिए कि आपको ऐसे कामों को नहीं करना है, आपको किसी की भी फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, ठीक है? सरेंडर टू योर फुल पावर, इस पर्सन से यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है और लगातार इस पर्सन को ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि अपनी फुल पावर में सरेंडर करो। यूनिवर्स को बोलो कि मैं अपनी फुल पावर में आना चाहता हूँ, फुल पावर के साथ ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ, अपनी सोल की जो पावर है, सोल पावर जो है उसमें मैं ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। कहीं पर भी अपने आप को लिमिट मत करो कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, अगर मुझे ये नहीं मिला तो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं मिला तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सरेंडर टू योर फुल पावर का भी मैसेज आती है कि सोल की पावर में ही टैप इन करके अपनी ज़िंदगी को जियो। यही ज़िंदगी का मकसद होता है, एक सोल का यही मकसद होता है। आपके जो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते रहते हैं और कभी ये ख़याली पुलाव पकाना या कभी वो ख़याली पुलाव पकाना, और आपके साथ भी इस पर्सन ने यही सारी चीज़ें की हैं। तो इस पर्सन को ये भी यहाँ पर मैसेज आया है कहीं न कहीं कि अपनी क्रिएटिव साइड से ज़्यादा जुड़ो। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपने रियल व्यक्तित्व में काम करने की कोशिश करो, ना कि ख़याली दुनिया में, ठीक है? कि कल मैं ये कर लूँगा, परसों मैं वो कर लूँगा।
ठीक है? और जहाँ पर आपको लव नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आपकी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। ठीक है? उनको छोड़ दो। लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि हमें मदद करनी चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए। आपको मदद करनी चाहिए, आपको मदद उनकी करनी चाहिए जिनको मदद की ज़रूरत है। उनकी नहीं जो ऑलरेडी अपने आप में सुपीरियर हैं और सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक है? एंड यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप के। तो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके पर्सन को कि जो अनहेल्दी रिलेशनशिप है, जो कोई सर्व नहीं कर रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपसे खा ही रहे हैं, छीन ही रहे हैं, दे कुछ भी नहीं रहे बदले में आपको, एंड आपकी लाइफ को एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स को छोड़ देने में समझदारी होती है। ये सेम गाइडेंस आपके लिए भी है एंड आपके पार्टनर के लिए भी है। वहाँ पर जाएँ आप जहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर आपको लव मिलता है, जहाँ से आप कुछ रिसीव कर पाते हैं, जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से मैं कुछ रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि यहाँ तो मैं खाली होता जा रहा हूँ, यहाँ से तो मेरी तरफ से जा रही हैं चीज़ें, वहाँ से कहीं न कहीं आपको हटने का मैसेज आ रहा है और आपके पर्सन को भी, ठीक है? ये दोनों को सेम गाइडेंस है। और देखते हैं हम। ओके, आपके पर्सन की और एनर्जी क्या है? देखिए यहाँ पर टेलीपैथी का भी मैसेज है एंड कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ओके, यहाँ पर लगातार ऐसे मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं जैसे आपका पर्सन चाह रहा है कि चेंज आ जाए लाइफ के अंदर। आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो वापस से चेंज आए और वो वापस से चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, क्योंकि टेलीपैथी ये पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, आपकी बातों को कहीं न कहीं सुन पा रहे हैं। आपको समझ पा रहे हैं, आपको आपकी खामोशी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और आपके शब्दों को भी बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन मैरिज की एनर्जी है, कहीं न कहीं इस कनेक्शन में मैरिज होनी है, इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था आपके पर्सन को एंड आपको कि जो भी अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनमें आपको कुछ भी सर्व नहीं किया जा रहा है और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ देना पड़ रहा है, ऐसे रिलेशनशिप्स को आप छोड़ दें। बिकॉज़ कहीं न कहीं आपकी जो मैरिज है वो यूनिवर्स ने तय कर रखी है, डिवाइन मैरिज है एंड डिवाइन फेमिनिन के साथ है। सो आपके पर्सन को स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप जहाँ पर भी हैं इस वक़्त में, आप गलत जगह पर हैं, आपकी जो सही जगह है वहाँ पर तो आप अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पर एक क्लियर मैसेज निकल कर आ रही है कि अगर कभी इंसान रास्ता भटक जाता है ना, तो प्रकृति पूरी कोशिश करती है उसको रास्ते पर लेकर आने की। और सरेंडर का अर्थ ये होता है कि मेरे लिए जो भी बेस्ट होगा वो प्रकृति मेरे लिए करेगी। यहाँ पर एक क्लियर मैसेज इस रीडिंग में निकल कर आ रहा है कि जब आप सरेंडर कर देते हैं और आप यूनिवर्स को ये बताना बंद कर देते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तब यूनिवर्स आपको वो देता है जो आपके लिए बेस्ट है उस टाइम पीरियड में। से कुछ लोग कहते हैं कि मैम मेरे लिए मेरा काउंटर पार्ट से अलावा कुछ बेस्ट है ही नहीं, वहाँ से तो मुझे लिबरेशन मिलना है, ठीक है? तो वही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसी चॉइसेस आपने बनाई हुई हैं। अगर ऐसा कुछ है भी, तो वो यूनिवर्स को तो सबसे पहले ये चीज़ चाहिए। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है और ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, तो फिर ये तो यूनिवर्स की कॉल होनी चाहिए। वो भी उनको भी चाहिए कि वो आपको मिलाएँ, आपको लिबरेशन तक लेकर जाएँ, ठीक है? तो जब आप ये कह देते हो कि आपकी लाइफ़ के अंदर जो भी बेस्ट है, जो भी सबसे अच्छा है, जो आपकी लाइफ़ को सफल बनाता हो, आपकी पूरी की पूरी यात्रा को सफल करता हो, वो चीज़ आपके जीवन में घटे तो यूनिवर्स जो है वो आपको बेस्ट से नवाज़ता है, यानी कि जो भी आपकी इस लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बेस्ट होगा, वो प्रकृति करती है, ठीक है? तो अगर आपकी डिवाइन मैरिज इस लाइफ टाइम के लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो वो चीज़ होगी और उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सो बहुत सारे लोग जो मैं देखती हूँ कि पर्सनली चॉइस बनाते हैं और बहुत सारे लोग आपको गाइड भी करते हैं कि आपको पर्सनल चॉइस बनानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन कभी भी नहीं चाहता है कि आप अगर
डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आए हैं तो उसके साथ कभी भी दूरी बनाएं, या फिर आप उसके साथ कभी भी अलग हों, या फिर आप कभी भी उसके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके किसी और को चूज़ करें। वो हमेशा चाहते हैं कि आपका यूनियन हो और आपकी मैरिज हो। तो जब भी आप सरेंडर करते हैं तो यूनिवर्स हमेशा जो भी हाईएस्ट, जो मतलब कहते हैं ना कि जो आप दोनों का हाईएस्ट पोटेंशियल है उसमें आप दोनों को लेकर जाएंगे और वहाँ पर ले जाकर आपकी मैरिज को ज़रूर से ज़रूर करवाएंगे। सो अगर आप ये कहने की बजाय कि मेरी चॉइस है, मुझे चाहिए है, मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं करना चाहता हूँ, इन सबसे ऊपर अच्छी चीज़ है कि आप बोलें कि जो यूनिवर्स करना चाहता है, जो यूनिवर्स का प्लान है, जो भी डिवाइन के लिए डिवाइन का प्लान है, जो भी मेरी लाइफ को सफल बनाता हो और जो प्रकृति के लिए हित में हो, मैं उस काम को चूज़ करता हूँ। ठीक है, जब आप ऐसी चॉइस बनाते हैं तो आपकी लाइफ में जो चीज़ बेस्ट होती है ना वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी यूनिवर्स में सेंड की है। ठीक है, सो यहाँ पर जिनकी मैरिज है, क्योंकि मैरिज हमेशा यूनिवर्स करवाना चाहते हैं और हमेशा ही यूनिवर्स चाहते हैं कि डिवाइन काउंटर पार्ट का यूनियन हो। ठीक है, सो आपको अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि चलाने की या फिर आपको चॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बचपन से लेकर अभी तक कोई भी चॉइस इस जर्नी में खुद से नहीं बनाई होगी, सब ऑटोमेटिक ही हुआ है। तो आफ्टर अवेकनिंग या अवेयरनेस आने के बाद आपको क्या ज़रूरत है कि आप विक्टिम एनर्जी में आकर चॉइस बनाएं। लोग आपको ऐसा गाइड करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको विक्टिम एनर्जी को चूज़ करना ही नहीं, आपको तो हाईएस्ट एनर्जी को चूज़ करना है, जहाँ पर खुद डिवाइन प्लान को आप चूज़ करिए। यहाँ पर विक्टिमाइज्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो अपने आप को कई जगहों पर विक्टिम समझते हैं, क्योंकि लोग इनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि आपने ऐसा किया है, आपने तो ये किया है, आपने तो वो किया है, लाइक कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। एंड हर इंसान दुनिया की सुनकर बड़ा तकलीफ़ में जाता है कि मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ओके? तो यहाँ पर वो अपने आप को विक्टिम समझने लगता है कि सब लोग मेरे को ही गलत समझते हैं। ऐसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि सब लोग उनको गलत समझते हैं, जबकि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक़्त में जिस भी ऊर्जा में है वहाँ से यूनिवर्स इनको बहुत ज़्यादा बाहर निकाल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकाल रहा है। कहीं न कहीं इनको थोड़ा टाइम बाद समझ में आता है कि इनके अंदर की फुल पावर या फुल स्ट्रेंथ क्या है, और इस वजह से बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को विक्टिम एनर्जी में रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं लोगों के हिसाब से काम करने की। और लोगों के हिसाब से काम करने के बाद भी जब ये देखते हैं कि इनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिले हैं और इनको वही विक्टिम एनर्जी में रहना पड़ रहा है, अभी भी लोग इन पर इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं, अभी भी लोग इनमें कमियां ही देख रहे हैं, तब इनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। वो एनर्जी में अभी आपका पर्सन नज़र आ रहा है, जहाँ पर लगातार जैसे इस पर्सन को विक्टिम जैसा फील होता है कि हर इंसान इनको ही दोषी मानता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है कि बहुत जल्दी इस पर्सन की चारों तरफ मरहबा एक्टिवेट होने वाला है। ये तो बहुत धीरे-धीरे बनता है, इतनी आसानी से नहीं बनता है, और इसके लिए आपको फुल ऑन सरेंडर की ज़रूरत होती है। बहुत लंबे टाइम में जब आप आगे निकल जाते हो और काफ़ी अच्छा काम कर लेते हो, तब जाकर एक ऐसी शील्ड आपके चारों तरफ बन जाती है जिसके बाद कोई भी नेगेटिविटी ना तो आपको टच करती है, ना ही आपको हार्म करती है, ना ही आपको टारगेट कर सकती है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत जल्दी इस पर्सन के चारों तरफ ऐसी फील्ड यहाँ पर यूनिवर्स के द्वारा बनाई जा रही है, ताकि इस पर्सन को कोई भी विक्टिम फील ना करा पाए, बिकॉज आपके पर्सन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे। हर इंसान को ये फिक्स करने की कोशिश करते हैं, हर इंसान को उनके हिसाब से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको सही कर लूँ, मैं उसको सही कर लूँ, मैं इसको खुश कर लूँ, मैं उसको खुश कर लूँ। तो ये खुश करने की जो एनर्जी है इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आपको नहीं करना है। यहाँ पर एनर्जी आ रही अवेकनिंग, काफ़ी हद तक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है, जैसे इस पर्सन के अंदर से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं, परसेप्शन जैसे इस पर्सन का शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो बाहर से इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं, तब भी जैसे अंदर से बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस भी आपके पर्सन को हो रहे हैं, जहाँ पर ये आपसे कहीं बाहर मिल रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, आपको टच कर पा रहे हैं। इस तरीके के एक्सपीरियंसेस भी इस पर्सन को हो रहे हैं। कई बार इस पर्सन को ऐसा भी लगता है जैसे आवाज़ आई आपको, इस पर्सन को कानों में, आपकी आवाज़ को ये सुन पा रहे हैं, आप कुछ इनको बोलने की कोशिश कर रहे हो तो जैसे इन तक पहुंच रहा है, इस तरीके की आवाज़ें भी जैसे इस पर्सन को सुनाई दे रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ के अंदर घटित हो रही हैं, और एक तरीके से इस पर्सन को क्रेविंग भी है, कहीं ना कहीं आपको लेकर इस पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस पर्सन के अंदर, वो चीज़ है जो ये हमेशा इग्नोर करते थे, वो ऊपर उठकर एकदम आ रही है और इसको ये इग्नोर नहीं कर पा रहे, यानी सोल की क्रेविंग को ये पर्सन इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। हमेशा ये पर्सन इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अभी जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आ रहा है वो, और उसको वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। फैमिली लिनेज की भी एनर्जी, अगर कोई एंसेस्ट्रल कर्स वगैरह था या फैमिली प्रॉब्लम कोई भी थी या फैमिली का कोई इशू था, कोई पैटर्न था,
तो यहाँ पर मुझे लगता है डीएनए हीलिंग भी हुई है, एंसेस्ट्रल कर्मा भी क्लियर आउट हुआ है और इस वजह से अब टाइमिंग आ रहा है आपकी मैरिज का। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। अपनी डिवाइन मैरिज को डेफिनेटली क्लेम करें। यहाँ पर इस पर्सन को उस एनर्जी तक लेकर आया जा रहा है कि आप दोनों की मैरिज हो सके। एंड हमेशा सरेंडर डिवाइन प्लान पर कीजिएगा, बजाय इसके कि आप खुद की चॉइसेस बनाएं। ओके, अदरवाइज आप अटके रह जाएंगे जाने कहाँ पर, क्योंकि आधे लोग तो इल्यूजन्स में अटके रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।